देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दिलीप गुहा। आप फर्स्ट गायनोकोलॉजिस्ट है, मेल गायनोकोलॉजिस्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, उस बारे में आप बताइए। सर, ये ब्रेस्ट फीडिंग मैं कहूँगा कि अमृत है, यह अमृत है। इसको कई माताएं रिफ्यूज करती हैं क्योंकि उनका शेप बिगड़ जाएगा। मेरे प्रैक्टिस में ये 49th ईयर है। अभी अगले साल मेरे 50 साल हो जाएंगे प्रैक्टिस को। मुझे पहले बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए कि मैं जो उनको एडवाइस करता था, सजेस्ट करता था, वो लोग उसको मानेंगे ही, इसकी गारंटी नहीं थी। ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रमोट इसलिए करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ के बच्चे के लिए उस वक्त अमृत रहता है। उसमें सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो माँ के दूध से मिलता है। गाय के दूध में या एनिमल के दूध में उतना नहीं रहेगा जैसे माँ के ह्यूमन मिल्क जिसको बोलते हैं। माँ के मिल्क में विटामिन होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमार होते हैं बच्चे बचपन से, उससे लड़ने की ताकत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि माताएं खुद फीड नहीं करना, उनका शेप चेंज हो जाएगा। तो मुझे कई बार, मैं फर्स्ट मेल गायनोकोलॉजिस्ट था, मुझे तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था कि उन लोगों से बात करने के लिए, उनके हस्बैंड लोगों से बात करने के लिए। बाद में धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस बढ़ने लगी, लेडीज़ लोग खुद आने लगे। देखिए, इम्यूनोलॉजिकल जो फैक्टर्स होता है, जिसको अपन नैसर्गिक हिसाब से जो लड़ना है बच्चे को बीमारी से, लाइक पोलियो हो गया या जो भी कुछ बीमारी, प्राइमरी टीबी वगैरह होगी, ये माँ के दूध लेने से वो एक दवाई नहीं, वो एक उत्तम, ये कह सकते हैं कि उत्तम एक मधु, या जो हम कहते हैं उसको कि नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल मेडिसिन है बच्चे के लिए, जो उसकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिबंधक शक्ति को बढ़ाती है। अब जब बच्चा फुल्ली मदर फीड पे, ओनली मदर फीड पे रहता है शुरुआत पे, तो उसकी रोग प्रतिबंधक शक्ति इतनी बढ़ती है कि जो टीबी या जो भी बीमारी जो बचपन से भी होती है, माँ को है तो इसको होगी, वो होगी, सिवाय कैंसर के, वो कभी ट्रांसफर नहीं होती। ये सारी चीज़ों में उनको ताकत मिलती है बच्चे को। और बच्चे को जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिबंधक शक्ति जो बढ़ती है, वो माँ के दूध से ही बढ़ती है। उसमें माँ को अपनी शेप वेप के लिए कोई फिक्र नहीं कर। मुझे मेरी प्रैक्टिस को अभी 48 साल हो गए। पहले मुझे अभी तो बहुत सुधर गए क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स भी आ गए। पहले मुझे काफ़ी तकलीफ हुई समझाने के लिए। तो उनके कभी हस्बैंड, पति उनके रिफ्यूज़ करते थे, तो कभी वो खुद रिफ्यूज़ करती थी, क्योंकि पति घर का मालिक ज़रूर है, लेकिन लेडीज़ जो होती हैं उनके अपने विचारों को, नहीं मराठी में चलेगा, मैं बंगाली हूँ लेकिन मराठी आती है मुझे, नहीं आमचा शेप बदले। मैंने कहा तुम्हें शेप बघता है कि तुमचा छोटा मुला तो भविष्य बघता है। मुझे शुरुआत में तकलीफ हुई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं सबसे फर्स्ट मेल गायनोकोलॉजिस्ट नागपुर में प्रैक्टिस शुरू किया। अभी मेरे प्रैक्टिस को 48 साल हो गए, 48। मुझे शुरुआत में तकलीफ हुई। हाँ, मैं ये चाहूँगा उसका फ़ायदा अभी जो नए गायनोकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पहले मैं गाँव में भी जाता था, गाँव में जाके मैं कैंप लेता था, कैंप लेने के बाद में आता था। तो शुरुआत में मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मेल गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद में मेरी प्रचार ऐसा हुआ कि नहीं, डॉक्टर गुहा साहब पाहून घेतील, आम्हाला सांगते, डॉक्टर गुहा नहीं गोवा बोलते थे मेरे को, जो भी बोले। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं 1971 में इंडो-पाक वॉर में मेरी पोस्टिंग ढाका में थी, जहाँ इंदिरा गांधी ने मुझे बख्शिश दिया था, क्योंकि मैंने 14-15 डिलीवरीज की। न माँ को तकलीफ हुई ना बच्चे को तकलीफ हुई। हम ट्रेंच में जाते थे, लड़ाई बॉम्ब गिरते थे, वो तजुर्बा मुझे था, इसलिए मैं कभी डरा नहीं कि विलेजेस में जाना, इंटीरियर डीप विलेज में जाना, वहाँ लेडीज़ लोग तो, यानी मुझे जो पहले एक्सपीरियंस मिला, जो अभी तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो गया उसका, अंधविश्वास ही बहुत ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान के गाँव के खेड़े की। ये पूजा करेंगे, वो करेंगे, और माझा नवरा काय म्हणेल, हमारा शेप बिगड़ता है। मैंने कहा आप शेप का सोचते हो, एक दूसरे को जिंदगी मिल रही है आपके बच्चों को, आगे चल के पंतप्रधान हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, पर वो हेल्दी रहेगा। तो वो मुझे इनको बताना पड़ा। डॉक्टर दिलीप गुहा सर, आप हमें ये भी बताइए कि जैसे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो चल रहा है, ऐसी महिलाएं जो अपने शिशु को दूध नहीं पिलाती, तो उन महिलाओं को स्तन में गांठ आती है, गांठ कैंसर में रूपांतरित होती है, किस तरह की डिजीजेस होती है, उस बारे में बताइए। देखिए, एक तो जो माताएं अपने शेप के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाती है,
वो उनका शेप बेढप होता है, क्योंकि ब्रेस्ट जब आता है, जो हार्मोन आते हैं जिसकी वजह से दूध बनता है, वो बल्कि उनके चर्बी को, शरीर के एक्स्ट्रा चर्बी को कम करती है, वो दूध को बढ़ाती है, और उसमें इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडीज वो बच्चे में जाती है, और यदि वो ना पिलाए तो वो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा। क्योंकि बेसिक बचपन से यदि ब्रेस्ट फीड कराया तो बच्चे में स्वयं शक्ति बढ़ती है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है जो बीमारियां हम पकड़ते हैं बचपन से, या टीबी है, या उनके पिताजी को टीबी है, पिताजी को कोई बीमारी है, माँ का ब्रेस्ट फीडिंग ये दवाइयों से 100 गुना ज्यादा एक अमृत है, उसको उन्होंने देना ही चाहिए। सॉरी, मैं गांव खेड़े में बहुत कैंप लेता था, क्योंकि आई वॉज द सीनियर मोस्ट, पहला मेल गायनेकोलॉजिस्ट था मैं, पहला। तो मैं गांव खेड़े में कैंप लेता था, क्लास लेता था, उनको समझाता था। वो गांव की लेडीज लोग नऊ वाली साड़ी कास्ता पहन के नहीं जी आम्ही तर नाही करत, करावं लागेल, तुम्ही देवा, मैं माता बुलाता हूं। तो उनकी जो एक ये चीज होती है, उनकी जो एक भावना थी, वो गलत भावना पहले से चलती आई है। यानी आज मेरी प्रैक्टिस को 48 साल हो गए। मैं भली पहला मेल गायनेकोलॉजिस्ट था नागपुर में, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने जागृति फैलाई है लोगों में। उन लोगों ने ये बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग, ताकि उसमें प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस बोलो, जो कोई भी बीमारी है, वो माँ का दूध है जो उसको रोकती है, उसको नहीं होने देती, और बच्चे की बाढ़ को वो आगे बढ़ाती है। बच्चे का हेल्थ जो भी है वो माँ के दूध पर है, कोई दवाई के ऊपर नहीं है। मेडिसिन पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन मेडिसिन क्षणभंगुर है। माँ का दूध परमानेंट है, उसमें AGM जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी बढ़ती है उसमें। सर, यह तो सर्वविदित है कि माँ का जो दूध है एक सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए। अब आप ये भी बताइए कि ऐसी जो माता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनका आयरन कम है, जिनको हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम है, यदि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट होता है क्या उस बारे में? बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि माँ का हीमोग्लोबिन कम है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, यदि माँ का हीमोग्लोबिन कम है, माँ यदि एनीमिक है, तो ये ऑब्स्टेट्रिशियन की गलती है कि माँ के हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ाया गया। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से यदि उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए माँ का, तो वो दूध हमेशा पौष्टिक रहेगा, हमेशा बच्चे को नहीं पूरे खानदान को ठीक करेगा, और खुद माता की तबीयत अच्छी रहेगी, उनकी बॉडी शेप में रहेगी। यूजुअली आप देखिए डिलीवरी के बाद में काफी मोटे हो जाती है माता जी, उसका यह है कि एक्सरसाइज नहीं करते, छोटे मोटे एक्सरसाइज कराओ, हाथ पांव हिलाओ, ये कराओ, और पौष्टिक खाओ। उसमें कि माँ को भी दूध लेना चाहिए, हरी सब्जी भाजी लेना चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो उन्होंने एनकरेज, खुद उन्होंने प्रोत्साहित करना चाहिए अपनी सहेलियों को गांव खेड़े के, की दूध पाजत जा। आईचं दूध हे त्याला काय म्हणतात, हे अक्षरशः देवाचं दिलेलं औषध म्हणा, इम्युनिटी वाढवतं है सगळे काही। तर मेडिसिन, माँ का दूध बच्चे को मेडिसिन से भी दूर कर सकता है। अब पोलियो वोलियो जो वैक्सीनेशन है वो तो लगाना चाहिए, लेकिन यदि वो रेगुलर माँ का दूध ले, यदि कई बातें मैं देखता हूँ, मैं विलेज में इतने कैंप्स लिया हूँ, मैं 1971 में इंडोपाक वॉर में था। सर, अब जैसे कि आपने ये सारी चीजें बताई, हमारे जो दर्शक है, जो खास तौर पर महिलाएं जो दर्शक है, आपको एक लाइव देख रही है, और ऐसी महिलाएं जो आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहती है, आपके क्लिनिक में आके विजिट करना चाहती है, तो जैसे कि आपने आज जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो महत्व बताया है, तो आप एक शॉर्ट में ये बताइए, आप महिलाओं को क्या एक मैसेज देंगे? शॉर्ट में मैसेज दीजिए आप महिलाओं को। उनको ये बताना चाहता हूँ कि महिला जो आज की जो महिला जो बच्चे को दूध पिलाते, वो देवी से कम नहीं है, उसका स्थान माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के जगह पर आता है। उन्होंने ये समझ जाना कि बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं दिया, पर बच्चे की बाढ़ की है, बच्चे को सर्व रोग से मुक्त किया है, इम्यूनिटी बढ़ाई है। रोग प्रतिबंधक शक्ति जितना दूध में होता है वो ना हमारे इंजेक्शंस में और ना एंटीबॉडीज में किसी में होता है, वो माँ का दूध होता है, जो कि दवाई का काम करता है, और उनके लिए एक जीवन दान है बच्चों के लिए आगे।